जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट पे के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चैनल पर हम विभिन्न विषयों की वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, इतिहास, करंट अफेयर्स की वीडियो लगातार जा रही है। बाकी के जो सामान्य अध्ययन के जो भी विषय हैं उनकी वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं और आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी एग्जाम के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में सीरियल से सारी वीडियो लगी हुई है। आप उन्हें क्रमिक रूप से देख सकते हैं और ये अलग अलग परीक्षाओं में, जैसे रेलवे है, एसएससी है, यूपीपी है, यूपी ट्रिपल एससी है, यूपीपीएससी है, हर एक परीक्षा के लिए आपका ध्यान में रखकर ये प्लेलिस्ट तैयार की जा रही है। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज की जो वीडियो है हम लोग सिंधु सभ्यता पर लेकर आए हैं। सिंधु सभ्यता के दो खास नगरों पर बात करेंगे। इनमें से सबसे पहला जो नगर है दोस्तों, उसको हम कहते हैं लोथल। पहला नगर कौन सा हो जाएगा? लोथल। देखिए यहाँ पर ये जो लोथल है दोस्तों, ये कह सकते हैं कि ये सिंधु सभ्यता का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नगर है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यहाँ से काफी सारी ऐसी जानकारियां मिलती हैं जिनसे हम सिंधु सभ्यता पर काफी ज्यादा प्रकाश डाल पाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो लोथल है दोस्तों, इसकी खोज किसने की है? तो एक इतिहासकार है जिनका नाम है SR राव। कभी भी आपसे पूछता है कि लोथल की खोज किसने की थी, तो SR राव नाम के जो इतिहासविद हैं उन्होंने की थी। वर्ष की बात करते हैं तो ये 1954 में खोजा गया था। अगर कभी भी कहता है कि ये कब खोजा गया है स्थल, तो आप बताएंगे कि ये 1954 में खोजा गया था। ये सिंधु सभ्यता का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नगर था, क्योंकि यहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलता है? चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। तो याद रखिएगा कि पूरी सिंधु सभ्यता में जो चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं, इस पूरी वैली में, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये कहाँ से मिलते हैं? तो आप कह सकते हो कि चावल की खेती के जो साक्ष्य हैं दोस्तों, ये कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से एक अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। इस लाइन में बहुत जरूरी है कि ये एक शब्द आप जोड़ दीजिएगा कि ये जो अग्निकुंड मिला है दोस्तों, इसकी आकृति कैसी है? तो वृत्ताकार है। ये ध्यान रखना है दोस्तों कि अग्निकुंड किस आकार में है? तो एक वृत्त के आकार में है, यानी एक वृत्ताकार जो अग्निकुंड है वो प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो लोथल से। साथ ही साथ घोड़े की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, यानी घोड़े की कह सकते हैं संदिग्ध मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ पर एक संदिग्ध शब्द याद रखिएगा, घोड़े की संदिग्ध मूर्ति। संदिग्ध इसलिए कहा जा रहा है, पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि ये सभ्यता खुद ही बहुत ज्यादा पुरानी है। सोचिए 3.5 4.5 साल पहले की ये सभ्यता है, ठीक है। और उस जमाने की जो मूर्तियां वगैरह है वो सब खंडित हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, जिनको देखकर ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज की है, कैसे बनाई गई है। क्योंकि फिर भी इतिहासकार हमारे जो है वो क्या कर रहे हैं, उस पर लगातार प्रकाश डाल रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके इसकी जो कह सकते हैं जानकारियां हैं वो इतिहासविद बटोर रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ से क्या मिला है? एक मम्मी का जो कह सकते हैं मॉडल मिला है। मम्मी आप जानते होंगे कि प्राचीन समय में जो मिस्र वगैरह के लोग होते थे, जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसको क्या करते थे, उसमें कई तरह का रसायन लगा देते थे, और उन केमिकल्स की वजह से क्या होता था कि जो बॉडी होती थी वो कभी खराब नहीं होती थी। आज भी आपका, आप चले जाइए लखनऊ संग्रहालय के अंदर एक मम्मी रखी हुई है। इसके अलावा मिस्र में आपको हजारों जगहों पर ऐसा जो है कह सकते हैं कि वहां पर पिरामिड्स मिल जाएंगे, जहां पर राजा जब मरता था तो उसके मरने के बाद क्या होता था, उसके साथ सारे के सारे सामान को रख दिया जाता था, यानी राजा के खजाने को रख दिया जाता था। साथ ही साथ उसके जो दैनिक जो भी आवश्यकता की वस्तुएं होती थी उनको उसमें रख दिया जाता था। तो रख के इनका मानना ये होता था कि हम आज मर रहे हैं लेकिन हम हमेशा मरे नहीं रहेंगे, हम पुनर्जीवित होंगे। जब हम जीवित होंगे तो हमको शीशे की जरूरत पड़ेगी, हमको कंघे की जरूरत पड़ेगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये लोग क्या करते थे, अपनी सारी आवश्यकताओं की चीजों को साथ में रखवा देते थे, और जो शरीर है उस पर ऐसा लेप लगाते थे कि शरीर कभी भी खराब नहीं होता था। आज भी 2,500-2,000 साल पुरानी जो मम्मियां हैं वो रखी हुई है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग संग्रहालयों में। तो याद रखिएगा कि जो मम्मी का मॉडल है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है?
तो ये लोथल से मिला है दोस्तों। इसको मुर्दों का नगर भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि इसको क्या कहते हैं, मुर्दों का नगर, क्योंकि यहाँ से कुछ चीजें ऐसी मिली हैं जिसकी वजह से इसको क्या कहना पड़ा, मुर्दों का नगर कहा गया। इसका कारण क्या है, देखिए होता क्या है कि ये जो लोथल नामक स्थान है दोस्तों, ये पूर्वी और पश्चिमी टीले में बटा था। ठीक है, सिंधु सभ्यता के ज्यादातर नगर आपको या तो पूर्वी टीले में, पूर्वी और पश्चिमी टीले में मिलेंगे। अब इसकी एक खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ से जो पूर्वी और पश्चिमी टीला है, ये दोनों ही एक ही रक्षा प्राचीर यानी एक ही दीवार से ढका हुआ है। बाकी जगहों पर क्या है कि पूर्वी टीले को ढका नहीं गया है और पश्चिमी टीला जो है वो दुर्गीकृत होता था, यानी चार दीवारी से घिरा होता था। लेकिन लोथल एक ऐसा स्थल है जहां से पूर्वी और पश्चिमी दोनों टीले एक ही रक्षा प्राचीर यानी एक ही दीवार से क्या हुए हैं, ढके हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि यहाँ से यानी जो आपका पूर्वी टीला है वहां से शवाधान मिला है, यानी जो पूर्वी टीला जो है उसके कह सकते हैं उत्तर दिशा में, तो यानी पूर्वी टीला ये है, अब इसका उत्तर दिशा ये है, तो यहाँ पर क्या मिला है कि 20 शवाधान मिले हैं। कितने मिले हैं, 20 शवाधान मिले हैं। और इनमें से 3 शवाधान ऐसे थे जो युगमित थे। 3 जो है, 3 कैसे थे, युगमित थे। अब युगमित क्या है, युगमित का मतलब हम कह सकते हैं कि जो युगमित शवाधान है, युगमित शवाधान का मतलब होता है कि यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों एक साथ ही दफनाए गए हैं। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि जो युगमित शवाधान है उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो आपको मिलेंगे कहाँ से, लोथल से। अब इसके अलावा एक चीज और समझिएगा दोस्तों, यहाँ से मनका बनाने का कारखाना मिला है। मनका का मतलब क्या होता है, मनका का मतलब होता है बर्तन बनाने का कारखाना। तो मनका बनाने का जो कारखाना है दोस्तों, पूछा जाए कि वो किस स्थान से या किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुआ है, तो वो आपको मिला है कहाँ से, ये कह सकते हैं लोथल से प्राप्त हुआ है। मुर्दों का नगर किसे कहा जाता है, तो लोथल को कहा जाता है। अब एक चीज समझिएगा, मनका बनाने के कारखाने के साथ साथ यहाँ से आटा पीसने यानी आटे की जो चक्की है, तो चक्की के साक्ष्य मिले हैं। इस चीज को भी याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के लोग कितना आगे थे, ये उनसे जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उसको देख देख कर हम लोगों को समझ में आता है कि आज की सभ्यता से ये सभ्यता कहीं आगे थी, पीछे नहीं थी, कहीं आगे थी। इसके अलावा गोरिल्ला के निशान वाली एक मोहर मिली है। कौन सी, एक मोहर मिली है जिसमें क्या बना है, गोरिल्ला का निशान मिला है। और साथ ही साथ दोस्तों एक ऐसी मोहर पाई गई है जिसमें 2 राक्षसों के चेहरे बने हैं। तो याद रखिएगा कि 2 राक्षस के चेहरे वाली मोहर, ठीक है, जिसमें राक्षस है, राक्षस बना हुआ है, तो 2 राक्षस के चेहरे वाली मोहर मिली है। ऐसा भारतीय मोहरों में नहीं हुआ है, बल्कि ज्यादातर ये फारस की जो मोहर होती थी, फारस जिसे आज हम लोग क्या कहते हैं, ईरान, जिसकी राजधानी तेहरान हुआ करती थी, तो इस मोहर को यानी 2 राक्षसों के मोहर वाली जो है चेहरे वाली मोहर को देखकर ऐसा लगता था कि इनका जो व्यापार था वो सीधा सीधा जो है कहाँ के लोगों से था, यानी फारस के लोगों से था। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्ट आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए बढ़िया से, क्योंकि परीक्षा में बहुत पूछे जाने वाले प्रश्न है ये सारे। चलिए साथियों, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सिंधु सभ्यता के एक दूसरे महत्वपूर्ण नगर पर, जिसका नाम है कालीबंगा। साथियों, जो कालीबंगा है इसकी खुदाई 2 चरणों में हुई है। सबसे पहले इसके बारे में जो है वो 1957 में खोज हुई। सबसे पहले कब हुई, 1957 में। जब 1957 में अमलानंद घोष, किसने, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, बाद में 1960 में पुनः इसकी खोज बीके थापर द्वारा की गई। तो 1960 में इस स्थल की खोज किसने की है, तो बीके थापर। किसने की है दोस्तों, तो बीके थापर द्वारा इस स्थल की खोज की गई है। ये सिंधु सभ्यता का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। जो कालीबंगा नामक स्थान है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि ये राजस्थान में स्थित है। किस जगह पर स्थित है, तो दोस्तों ये स्थान है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में, और किस, जो एक जिला है जिसे कहते हैं गंगानगर। क्या कहते हैं, तो राजस्थान का जो ये गंगानगर है, गंगानगर से इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यानी राजस्थान के गंगानगर से इस सैंधव स्थल की खोज की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये ध्यान रखिएगा, इसके जो पूर्वी और पश्चिमी जो टीले हैं
वो क्या है, दोनों एक ही रक्षा प्राचीर सॉरी दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे। जैसे अभी पहले मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि ये पूर्वी टीला है और ये पश्चिमी टीला है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसके पहले मैंने बताया था आपको लोथल के बारे में कि लोथल में दोनों ही टीले जो है वो एक ही रक्षा प्राचीर से थे, मतलब दोनों को एक ही दीवार से क्या किया गया था, कवर्ड किया गया था, ठीक है। लोथल में ऐसा किया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों रक्षा प्राचीर अलग अलग दीवार से, यानी एक दीवार ये है, ये पूरा हिस्सा कवर्ड है, एक दीवार ये है, इससे एक ये पूरा हिस्सा कवर्ड है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कालीबंगा है, कालीबंगा के दोनों टीले, यानी चाहे पूर्वी टीले हो या पश्चिमी टीले हो, दोनों अलग अलग जो है रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। तो इस लाइन को आप लोग याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा सैंधव स्थल है जहां पर दोनों टीले जो है अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, ठीक है। आगे समझने वाली चीज ये है, ये जो कालीबंगा शब्द है, कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या हो जाएगा, तो काले रंग की चूड़ियां। इस चीज को याद रखिएगा, कभी भी पूछे किस सैंधव स्थल के शब्द का या का शाब्दिक अर्थ जो है वो निकलता है काले रंग की चूड़ियां, तो ऐसा जो है वो कहां पर देखा गया है, काले रंग की चूड़ियां किसके नाम का मतलब निकल रहा है, तो कालीबंगा का। कहां से मिला है, तो राजस्थान से मिला है। किस नदी के किनारे से मिला है, तो घग्घर नाम की नदी, यहाँ पर स्थान लिख दिया था मैंने लेकिन नदी शायद लिखना भूल गया था, तो ध्यान रखिएगा घग्घर नाम का जो कह सकते हैं नदी है। और घग्घर का पुराना नाम क्या है, तो ये भी याद रखिएगा, इसको दृश्यद्वती कहा जाता था। क्या कहते थे, दृश्यद्वती, ठीक है। तो घग्घर नदी का पुराना नाम जो है वो दृश्यद्वती होता था। आगे देखते हैं, देखिए जो पूर्वी टीला है और जो पश्चिमी टीला है, दोनों क्या होता था, अलग अलग जो है रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। साथ ही साथ यहाँ से एक जुता हुआ खेत भी प्राप्त हुआ है। क्या मिला है, एक जुता हुआ खेत मिला है। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे कि एक जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो किस स्थल से मिलते हैं, तो वो कहां से मिलेंगे हमको, जुता हुआ खेत जो है वो कालीबंगा से पाया गया है, ठीक है। इसके अलावा यहां से भी अग्निकुंड के साक्ष्य पाए गए हैं। क्या मिला है, तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ से भी अग्निकुंड मिले हैं, यानी पूजा पाठ करने के लिए जो कुंड बनाए जाते थे, तो अग्निकुंड जो है उसके साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ एक बच्चे की खोपड़ी पाई गई है। क्या पाया गया है, बच्चे की खोपड़ी, ठीक है। और इस खोपड़ी में क्या है कि बच्चे की खोपड़ी में ये पाया गया कि इसमें 6 छेद बना है, ठीक है। यानी 6 छेद वाले, उसमें 6 छेद किया गया है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो सैंधव सभ्यता है या सिंधु सभ्यता है, इस समय के जो लोग थे उनकी शल्य चिकित्सा जो है वो बहुत आगे थी। यानी उनको इतनी जानकारी थी कि वो खोपड़ी में छेद करके जो बीमारियां हैं उसके इलाज करने की जानकारी रखते थे, ठीक है। यानी शल्य चिकित्सा की पुष्टि की जा सकती है इस खोपड़ी को देखकर, ठीक है। आगे देखते हैं, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है, ऊंट की जो हड्डी है, ऊंट की हड्डी के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो दोस्तों वो प्राप्त हुए हैं हमें कालीबंगा से। इसके अलावा कालीबंगा से लकड़ी की नाली भी पाई गई है। क्या पाया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा, इससे हमको मिलता है लकड़ी की नाली, यानी नालियां बनी हुई थी। और वो नाली किस चीज की बनी थी, तो लकड़ी की नाली बनी थी। इसके अलावा घर की जो ईंट है, यानी कह सकते हैं घर जितने भी थे वो सब कच्चे पाए गए हैं। यानी कहां से पाए गए हैं, कालीबंगा से। कालीबंगा कच्चे मकान, कालीबंगा कच्चे मकान। तो कच्चा जो है घर, जितने भी घर पाए गए हैं उनमें पक्की ईंट का प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि वहां पर क्या होता था, वहां पर कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। तो साथियों एक लास्ट लाइन और ध्यान रखिएगा कालीबंगा में, जो परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती है कि ये जो कालीबंगा नामक स्थल है, ये दोस्तों एक ऐसा स्थल है जिसका माना जाता है कि पतन जो है वो भूकंप से हुआ था। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि भूकंप आने की वजह से ये पूरा का पूरा जो स्थल है वो समाप्त हो गया था, ठीक है। साथियों इस चीज को याद रखिएगा, आपसे मैं बराबर कहता हूं कि बेटा आप लोगों के लिए जो वीडियो है वो अपलोड की जा रही है। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, आप टीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप दूसरी कोई भी एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो हमारा जो बैच चल रहा है मॉर्निंग में सुबह 7 बजे से, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो शाम को जो 5 बजे से बैच चल रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप
फ्री ट्रायल लेना चाहते हैं, डेमो क्लास लेना चाहते हैं, तो आप तब भी आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है दोस्तों वो है 72 75 12 90 और 52। आप लोग इस पर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे डेमो चाहिए, तो आपको डेमो क्लास जो है वो उपलब्ध करा दी जाएगी। साथियों, आशा कर रहे हैं कि बहुत ही सरल भाषा में आपने दो महत्वपूर्ण स्थलों को पढ़ा, जिसमें आपका कालीबंगा है और दूसरा लोथल है। तो कल आपसे पुनः भेंट होगी सेम टाइम सेम चैनल पे इसी तरह से एक अच्छी जानकारी के लिए। आगे हम लोग सिंधु सभ्यता के नगरों को पढ़ेंगे क्रमिक रूप से, फिर उसके बाद अन्य जो आपके जो सब्जेक्ट हैं उस पर भी यानी विषय हैं उन पर भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।